दोस्तों, आज हम फिर एक टॉपिक पे बात करते हैं। एक टॉपिक के माध्यम से आगे भी कुछ जनरल टॉपिक्स के माध्यम से हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि ग्रह नक्षत्र काम कैसे करते हैं। क्योंकि कुछ एग्जाम्पल्स से, कुछ छोटी घटनाओं से जब प्लैनेट की काम करने की स्टाइल आपको समझ में आ जाएगी, तो आगे चल के जब हम प्योर एस्ट्रोलॉजी पे, वास्तु पे डिस्कस करेंगे, ग्रह नक्षत्र पे डिस्कस करेंगे, उसके बारे में बताएंगे, तो वो चीज़ें आपको जल्दी समझ। आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं, घर की सफाई के चलते घर के बाहर जूते चप्पल को निकाल के घर में प्रवेश करना। ये तो अच्छी बात है। पहले जमाने में भी होता था, जब लोग कहीं बाहर से आते थे तो जूते चप्पल घर के बाहर उतार दिया जाता था और बाकायदे हाथ पैर धुल के ही घर के अंदर यानी डेहरी में प्रवेश करते थे। उनका लॉजिक एकदम साफ था कि बाहर से आने वाली निगेटिविटी, आज की डेट में जिससे हम निगेटिविटी के तौर पे बात करते हैं, उस समय वो लोग कहते थे कोई भी हवा बयार, कोई भी और चीज़ें जो है, बाधाएं हैं, वो अगर साथ में लिपट करके कहीं से आ गई हो तो वो घर के अंदर प्रवेश न करें। इससे अच्छा जूते चप्पल आप घर के बाहर उतार दीजिए और हाथ पैर धुल लीजिए, फ्रेश होकर के फिर घर में आइए। ये चीज़ अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आज के दौर में भी बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं कि हाथ पैर तो नहीं धुलते, क्योंकि अब हर घर के फ्लैट कल्चर में या हर घर के बाहर पानी की व्यवस्था नहीं है। अब हमारे पास बाथरूम है, बाथरूम में आदमी जाता है, बाहर पोर्च या आंगन, बाहर बरामदा नहीं है जहाँ आदमी पैर धुल पाए या हाथ धुल पाए। तो अब अमूमन क्या इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है आधुनिक युग में। लेकिन सफाई के चलते ही हम क्या करते हैं कि एक कंडीशन है गेस्टों के सामने कि आप जब भी घर में प्रवेश करेंगे तो जूते चप्पल बाहर उतार दें। बहुत अच्छी बात है। पहले के लोग जो है निगेटिविटी की और चीज़ों की बात की वजह से बाहर उतार देते थे। आज के लोग जो है गंदगी की वजह से, कि जो है हमारे यहाँ जो है ड्राइंग रूम में कालीन बिछा हुआ है या मार्बल है या टाइल्स है, और गंदा हो जाएगा, गंदगी दिखने लगेगी, बार बार सफाई कैसे होगी, तो इसको आप बाहर निकाल दीजिए और फ्रेश। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन इस सफाई के चलते क्या होता है कि हम जब आपके घर में प्रवेश करते हैं तो आपके मुख्य द्वार पे ही हम अपने जूते चप्पल उतार देते हैं। एक नेचुरली दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं होती कि आपने कहा अब अंदर ऐसे आना, तो हमने वहीं पे जूते चप्पल एक साइड में उतारे या सामने उतारे और आके बैठ गए और आपकी कंडीशन को फॉलो करते हुए हम अब आते हैं। इससे प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले तो यूज्ड जूता और चप्पल, वो किसी का भी हो, लेदर का ना हो करके वो सिंथेटिक हो, कपड़े का हो, वैक्सीन का हो, अगर वो यूज्ड हुआ है तो उसमें राहु और शनि प्लैनेट की इन्वॉल्वमेंट होती है। दूसरे नंबर पे जो जूते के नीचे मिट्टी लग के आती है वो मंगल ग्रह होता है। ये तीन चीजें आपके जूते के साथ में लॉजिकली, ये तीन चीज जूते के साथ में मूव करती रहती है। अब क्या है कि जब हम अपना जूता आपके मुख्य द्वार पर उतार देते हैं तो ये राहु, शनि और मंगल को हम वहीं पे छोड़ करके आपके घर में प्रवेश करें। अब ऐसे समझिएगा कि राहु और मंगल जब मिलते हैं तो अंगारक योग बनता है, शनि और मंगल जब मिलते हैं तो प्रतिद्वंदी योग बनता है। तो जब हम आपके गेट पे अपने जैसे जूते उतार के आगे बढ़ते हैं तो ये दो योग तो हम वहीं छोड़ गए। तीसरे नंबर पे राहु, सॉरी, राहु, शनि और मंगल तीनों क्रूर ग्रह हैं। इन तीन क्रूर ग्रहों को भी हमने आपके मेन गेट पे प्लेस किया।
अब क्या है कि आपके घर में आने के लिए पॉजिटिव एनर्जी कह लीजिए या अच्छे प्लैनेट्स कह लीजिए, जब किसी का भी प्रवेश होना होता है तो उनको सबसे पहले इन सारे कंडीशन को, यानी कि इन 3 क्रूर ग्रहों को फेस करना पड़ता है। उसके साथ में ये 2 जो योग बने बैठे हैं इनको फेस करना पड़ता है। उसके बाद इनको फेस करने के बाद उनके पास जो थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी बचती है वो आपके घर में आती है और उससे जो भी आपको बेनिफिट। तो अब ये जब हम आपके दरवाजे पे छोड़ के आते हैं तो इससे प्रॉब्लम आपके घर में क्या आती है, जैसे ये सारे योग, ये सारे प्लैनेट्स मेन डोर पे हैं, हवा, आने वाली हवा, आने वाले प्लैनेट्स, आने वाले पॉजिटिव एनर्जी सारे जो है इफेक्टिव होते हैं। तो आपके घर में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहले आती है वो इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की शिकायत होगी, कुछ भी इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन इन्फेक्शन हो जाएगा, यूरिन इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो शिकायत आती है वो बोन से रिलेटेड, हड्डियों में दर्द होना और चटकना, इस तरह की शिकायत मिलने लगेगी। तीसरे नंबर पे जो एक योग हमने छोड़ा है तो क्या अनफॉर्चुनेटली बिना मतलब की गुस्सा होना, हाइपर हो जाना, टेंशन करना, आपस में ईगो की प्रॉब्लम, आपस में बिना मतलब के खींचातानी करना, ये सारी चीजें आपके घर के अंदर होने लगती हैं अगर प्रॉपर लगातार आपके मुख्य द्वार पे कोई भी आने वाला या आप भी आने पे जूते चप्पल। अब इससे बचने के लिए ये होते हैं, ये कंडीशन। अब इससे बचने के लिए आप एक प्रॉपर है कि बाहर ही उतारना है, अच्छी बात है, तो एक बॉक्स बनवाइए। बॉक्स बनवा करके उसको कवर्ड रखिए और जो भी गेस्ट आए वहाँ पे एक स्टूल भी रखिए, चेयर रखिए कि भैया बैठ जाइए, जूते चप्पल उतारिए, इस बॉक्स के अंदर रखिए, दरवाज़ा बंद कर दीजिए, ताकि ये जो क्रूर ग्रह हैं, जो ये 2 खराब योग बन रहे हैं, इनसे हमारा घर किसी भी तरह से इफेक्ट में ना आए। तो आप यहाँ बैठ के और जूते चप्पल इस कवर्ड में रखें और फिर हमारे घर में। इस तरह से करने से आप ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनसे बच सकते हैं और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी जो प्रॉपर होनी चाहिए उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स से आप समझने की कोशिश करिए प्लैनेट के काम कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे होते हैं, किस तरह से होते हैं, बहुत सारे एंगल हैं काम करने के। तो आप ये सावधानी करके इसका बेनिफिट उठाइए, ताकि आगे जो है फिर हम आपसे मिलते हैं एक अच्छे से टॉपिक के साथ में, ताकि आपको प्लैनेट, ग्रह नक्षत्रों के जो काम है कैसे होते हैं वो समझ में आए। धन्यवाद।